नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ मित्रों, पहली बार आप इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन ऑन करेंगे। मित्रों, हम सब संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलते हैं सीधे प्रश्न की। मित्रों, अभ्यास प्रश्न यह प्रथम है। तो पहले को जो पहला प्रश्न है, गो धनयुति गव्युति प्रयोग किस वार्तिक से सिद्ध होगा? ए वांतुई प्रत्यय, बी अध्वपरिमाणी च, सी कर रहे हैं एचो यवायवादी वो पसयोर। ध्यान दीजिएगा, गव्युति जो यह प्रयोग है मित्रों, अध्वपरिमाणी च इसी वार्तिक के द्वारा यह सिद्ध होता है। तो आप ऑप्शन बी सही करें। आइए हम दूसरा प्रश्न देखें। वसन धन ऋणम वसनारणम, यहाँ संधि है। वृद्धि अथवा गुण अथवा दीर्घ अथवा यण, चार ऑप्शन आपके सामने है। वसनारणम में आपको संधि बतानी है। जी हाँ मित्रों, देखिए, जब वसन शब्द से जब ऋणम यह शब्द रहेगा तो आप वृद्धि करेंगे, इसीलिए जाकर के वशनारणम बना है। ठीक है, वशनारणम, ये हो जाएगा ऑप्शन सही। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, प्रधन ऊढ़ी, इसका संधि युक्त रूप होगा। अब प्रधन ऊढ़ी का संधि करिए, प्रूढ़ी अथवा प्रौढ़ी। सी नंबर कर रहे हैं प्रोढ़ी अथवा डी कर रहे हैं प्रौढ़ी। तो मित्रों, इसमें भी वृद्धि आप करेंगे प्रधन ऊढ़ी में। ठीक है, तो प्रधन ऊढ़ी में वृद्धि जब आप करेंगे तो क्या होगा? प्रौढ़ी। क्या होगा? प्रौढ़ी। बी नंबर आंसर सही है। आइए चौथा प्रश्न देखें। प्रौढ़ का संधि विच्छेद होगा। प्रौढ़ का संधि विच्छेद करिए, प्रधन ओढ़ अथवा प्रधन औढ़, या प्रधन ऊढ़ अथवा प्रधन ऊढ़। चार ऑप्शन आपके सामने है मित्रों। तो प्रौढ़ में स्थिति है प्रधन ऊढ़, ये सी नंबर आंसर सही होगा। आइए हम पांचवा प्रश्न देखेंगे। मित्रों, वीडियो को आप लाइक करेंगे यदि अभी तक आप लाइक नहीं किए होंगे तो। किम, ध्यान दीजिएगा, किम धन उक्तम, किम उक्तम किस सूत्र से संधि हुई है? यहाँ किस सूत्र से संधि हुई है मित्रों बतानी है आपको। संधि कौन सा सूत्र प्रवर्तित होता है? ए मयो वा, बी संबुद्धो साकल्यस्य ताव नार्षे, सी इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च, और डी करें अचोराभ्याम द्वे। चार ऑप्शन है। किमुक्तम में जो सूत्र लगता है वह कौन सा? तो आप मयो वा पढ़े होंगे। ठीक है, तो मया उयो वा यही सूत्र प्रवर्तित होता है। ठीक है, तो उत्तम में उ है। ठीक है, किमु है, किमु धन उत्तम है, फिर हम क्या बनाते हैं? किमु उत्तम संधि करके आगे बढ़े। पांच का आंसर ये हो गया। छठवां प्रश्न, छठवां प्रश्न है विष्णु धन इति, इसका संधि युक्त पद होगा। अब विष्णु धन इति का संधि युक्त पद क्या होगा? विष्णु प्लस इति अथवा विष्णुवीति अथवा उपयुक्त दोनों, और डी का रहे हैं कोई। ठीक है मित्रों, याद रखिए, विष्णु धन जब इति का संधि करेंगे तो विष्णु इति और विष्णु वीति, ये जो दो रूप देख रहे हैं, अर्थात सी नंबर आंसर सही होगा। चलिए हम सातवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रैषा और प्रैश्य या किस वार्तिक से वृद्धि का विधान किया गया है? किस वार्तिक से वृद्धि होगा मित्रों? प्रवत्सर कंबल वसनारण दशानम ऋणे अथवा प्रादुहोढोड्येशु अथवा प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया, या डी नंबर प्रादिभ्यो धातु दस्य वाच्य। तो मित्रों याद रखिए, जब भी प्रैश्य और प्रैश्य जब बनाते हैं, उदाहरण आप पढ़े होंगे, एते धत्युट सूत्र पढ़े होंगे आप संधि में, संधि प्रकरण में। तो वहां जो है प्रैश्य और प्रैश्य के लिए ये देखिए बी नंबर है ना, प्रादुहोढोड्येशु। ठीक है,
बी नंबर आंसर सही होगा। 7वां हो गया। आगे बढ़ेंगे हम 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न आपके सामने है मित्रों, पररूप संधि का उदाहरण नहीं है। ए प्रेषयति, बी अवेजते, सी पोषयति और डी नयजति। आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे, उदाहरण क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब न धन एजते, इसमें क्या हुई है, वृद्धि। तो डी नंबर आंसर कर दीजिए आप। तो 8 का आंसर डी हो गया। आइए 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न आपके सामने, उपोषति का संधि विच्छेद होगा। उपोषति में संधि विच्छेद करिए, उपधन औषधि अथवा उपधन औषधि, या उपोधन क्षति या उपधन ऐषधि। 4 ऑप्शन है मित्रों। उपोषति में उपधन औषधि प्रयोग होता है, ठीक है, बी नंबर सही होगा। आइए 10वां प्रश्न देखेंगे। पूर्व रूप का उदाहरण है, पूर्व रूप संधि का उदाहरण है विष्णुव अथवा कोष्ठी, नमोस्तु अथवा उपर्युक्त सभी। साथियों बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, और इसमें विष्णुव, कोष्ठी, नमोस्तु ये सारे के सारे आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा उदाहरण पूर्व रूप संधि का, ठीक है। तो 10वां हो गया। आइए अब 11वां देखेंगे। गो धन अग्रम, तो कह रहे हैं गो धन अग्रम, गो अग्रम, यहाँ किस सूत्र से प्रकृति भाव हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। ए प्लुत प्रक्रिया नित्यम, बी सर्वत्र विभाषा गो, डी प्रकृत्येकाच, और सी कह रहे प्रकृत्येकाच, और डी अवल स्फुटायन। याद रखिए क्या कह रहे हैं, गोधन अग्रम, गो अग्रम, यहाँ किस सूत्र से प्रकृति भाव, या जो गो अग्रम में आपने प्रकृति भाव जो देख रहे हैं आप, यहाँ जो प्रकृति भाव हुआ है वह किस सूत्र से हुआ है, गोधन अग्रम में। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है साथियों। कमेंट्स करिए आप, अवश्य लाइक करेंगे वीडियो को यदि आप अभी तक नहीं किए होंगे। तो सर्वत्र विभाषा गो जो आप देख रहे हैं सूत्र, इसी से जो है बी नंबर वाले सूत्र से ही प्रकृति भाव, प्रकृति भाव से। आगे बढ़े 12वां प्रश्न देखें। शिवायो नमः, यहाँ पर रूप का विधान किस सूत्र से हुआ है, एंगी पर रूपम से या ओमांगोस्त, ठीक है, ओमांगोश्च से, अथवा शिवादिभ्यो अथवा परश्च। 4 ऑप्शन आपके सामने है मित्रों। शिवायो नमः आप पढ़े होंगे संधि प्रकरण में, ओमांगोश्च, ठीक है ना। तो ओमांगोश्च इसी सूत्र के द्वारा शिवायो नमः, जो शिवायो बनता है ना, ओम बाद में रहने के कारण, ओम अथवा आंग बाद में, ठीक है। तो पररूप का विधान जो हुआ है वो ओमांगोश्च से हुआ, बी नंबर का आंसर सही होगा। 13वां प्रश्न देखेंगे। आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, यहाँ किस सूत्र से प्रकृति भाव हुआ, प्लुत प्रक्रिया नित्यम अथवा सर्वत्र विभाषा, निपाते का जनक अथवा दुराधुते च। 4 ऑप्शन आपके सामने है साथियों। आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, जब भी हम दूर से किसी को बुलाते हैं मित्रों तो प्रकृति भाव होती है कब, जब दूर से बुलाते हैं तो उसके लिए सूत्र है प्लुत प्रक्रिया नित्यम। प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं ना, त्रिमात्र, जोर से बुलाते हैं आगच्छ कृष्ण, इसलिए यह सूत्र लगता है प्लुत प्रक्रिया नित्यम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है आपके सामने, प्रारछति का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा मित्रों, प्रधन ऋच्छति अथवा प्रधन अर्च, प्राधन ऋच्छति अथवा प्राधन क्षति अथवा प्लस क्षति। जब भी ऋच्छति बाद में हो प्रोपसर्ग से तो वहां पर हम संधि करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, प्रारछति, ये ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़े 15वां प्रश्न आपके सामने है, सकंधवादिषु पररूप वाच्यम, इस वार्तिक से पररूप आदेश हुआ है, पररूप आदेश हुआ है। अब कह रहे क्या हुआ किसमें, करकंधु अथवा मनीषा, मार्तंडा या सभी उपयुक्त। तो आप वार्तिक याद रखिएगा, जितने वार्तिक पढ़ते हैं उन वार्तिकों का उदाहरण अवश्य आप याद रखें, क्योंकि संधि में देखने संधि से संबंधित प्रश्नों में देखने को मिलता है। जब भी इस प्रकार का जब प्रश्न होता है संधि से संबंधित तो इस तरह के वार्तिक वाला प्रश्न मिलता है। तो शकंधु, करकंधु, मनीषा, कृतिगणोयम सारे के सारे उदाहरण है। सकंधवादिषु पररूपम वाच्यम, इस वाक्य का उदाहरण ये सारे होंगे, चलिए ऊपर सभी के डी नंबर आंसर सही हो जाए। आगे बढ़ेंगे हम 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न आपके सामने है,
कहते हैं दूराधूते च सूत्र से क्या आदेश होता है। देखिए एक सूत्र है दूराधूते च, इससे क्या होगा, प्रकृति भाव की प्रक्रिया प्लुत अथवा प्लुत होगा अथवा दीर्घ। तो दूराधूते च, या भी दूराधूते च, अभी मैंने आपको कहा कि जब भी दूर से किसी को बुलाते हैं तो वहां हम क्या करते हैं, प्रकृति भाव प्लुत प्लुत संज्ञा उसकी होती है जब किसी को दूर से बुलाते हैं, और फिर जैसा का तैसा होता है, अर्थात प्रकृति भाव संधि प्लुत प्रक्रिया चिन्हितम इस सूत्र से। तो कहने का अर्थ है दूराधूते च सूत्र से प्लुत आदेश। ठीक, सी नंबर होता है। 17वां प्रश्न देखेंगे। 17वां प्रश्न आपके सामने है, ब्रह्म धन ऋषि, यहाँ संधि युक्त पद होगा, इसमें कौन सी संधि होगी, ब्रह्मर्षि अथवा ब्रह्म धन ऋषि, माना ब्रह्म ऋषि, उपयुक्त दोनों होगा अथवा केवल ए नंबर वाला। ठीक है, ए नंबर वाला। तो मित्रों उपयुक्त दोनों होगा, एक ब्रह्मर्षि भी होगा और दूसरा ब्रह्म ऋषि, ये भी होगा सी। आगे बढ़ेंगे, हम 18वां प्रश्न देखेंगे। ठीक है, 17वां हो गया, 18वां प्रश्न, चक्री धन अत्र, इसका संधि युक्त पद होगा। यहाँ संधि युक्त पद कौन सा होगा, चक्री अत्र अथवा चक्रियत, उपयुक्त दोनों होगा कि इनमें से कोई। फिर से आप देख लीजिए, चक्री धन अत्र में संधि क्या होगा, चक्रियत्र अथवा चक्रियत। तो आप इको यणचि पढ़े होंगे, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, इको यणचि से संधि करते हैं। ठीक है, किंतु हम यहाँ पर एक सूत्र और प्रवर्तित होगा जिससे चक्री के जो दीर्घी है उसको हम ह्रस्व भी करेंगे, तो चक्री में ह्रस्व हो गया, चक्री धन अत्र, तो चक्री करने का अर्थ ऊपरी दोनों होगा। इसी से संबंधित हम प्रश्न को लेकर के आ रहा हूँ, आप देखना ना भूलेंगे, वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा मित्रों। चलिए हम 19वां प्रश्न देखेंगे। 19वां प्रश्न में यही है कि चक्री धन अत्र चक्री अत्र, यहाँ पदांत में विद्यमान ई, ठीक है, दीर्घी किस सूत्र से हरफ हुआ, ये जो दीर्घ ई है चक्री का, इस दीर्घ ईकार को किस सूत्र से हरफ हुआ है। ए इको सवर्ण साकल्यस्य ह्रस्वश्च, बी ह्रस्व, सी ह्रस्वस्य गुणः, डी ह्रस्वम लघु। बहुत सुंदर सा प्रश्न है मित्रों, तो याद रखिएगा, चक्री धन अत्र में इको सवर्ण साकल्यस्य ह्रस्वश्च, ठीक है, इससे क्या होगा, इस सूत्र से, इससे होगा कि जो दीर्घ ई है उसको ह्रस्व होता है। आगे बढ़े मित्रों, यह आपका ए नंबर सही हो जाएगा 19 का। ठीक है, 20वां प्रश्न आपके सामने है। 20वां प्रश्न आपके सामने कि मनस में जो टी संज्ञा होती है, टी संज्ञा, वो जो टी संज्ञा होगी वो किसकी होगी, नस की अथवा अस की, स्व की अथवा मन। आप टी संज्ञा करने वाला सूत्र अचुंत्यादि टी पढ़े होंगे सूत्र, ठीक है, तो याद रखिएगा मनस में जो टी संज्ञा होगी वो अस की होगी। सी नंबर, ये बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अस अंतिम वाले भाग को, तो मनस में जो अंतिम क्या है वो अस है, अस पूरा अंतिम, अचोन्त्यादि टी क्या कहता है, अचान मध्य जो अंत्य स आदि अस्य तट्टी संयुषा, अचो के मध्य में जो अच वह हो आदि में, जिसके उसके संपूर्ण भाग की टी संज्ञा, अर्थात जो अंतिम में अस है संपूर्ण। इस प्रकार से मित्रों बी नंबर सही होगा। इसके बाद साथियों मैं संधि प्रकरण का अभ्यास दूसरा लेकर के आऊंगा। पहला अभ्यास खत्म हो गया, अभ्यास प्रश्न, अब दूसरे अभ्यास प्रश्न को लेकर के आऊंगा। वीडियो को आप लाइक करिएगा, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, अन्य समस्त संस्कृतानुरागों तक अवश्य आप शेयर करिएगा। मित्रों यह एपिसोड बहुत ही लाभकारी है मित्रों, इससे संबंधित प्रश्न आपको अवश्य यूपीएससी में अथवा बिहार स्टेट वाली परीक्षा में अवश्य आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए संपूर्ण उदाहरणों को बारंबार आप देखें, और आप यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, स्टेट, इनका प्लेलिस्ट बनाया गया है, उससे आप जाकर के निःशुल्क सारी कक्षाएं आप देख सकते हैं। जितने वीडियो पढ़ाया गया उन तमाम वीडियो को आप निःशुल्क देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही मेरे साथियों। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम।